चला है। अंग्रेजों ने आपको भटका कर आपसे पैसा वसूल करने के लिए कुछ अपराधों को असंज्ञेय बना दिया, लेकिन नियम कहता है कि सेक्शन 155 में असंज्ञेय अपराध की भी रिपोर्ट लिखना पड़ेगी। फिर आपको बिना रिपोर्ट लिखे कैसे भगा दिया जाता है? और मैं अपने पुलिस साथियों से पूछता हूं कि भाई साहब इधर आओ, जवान हमारे, यदि कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी हो तो आगे आ जाए। मैं अपने पुलिस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि वो आपसे जो आवेदन पत्र वो किस धारा के तहत लेते हैं। आपको मालूम है एक नियम है जिसके तहत महिलाओं को रात्रि के समय थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। हमारे ही कहाँ गए राकेश जी मुझसे संवाद कर रहे हैं और बोले कि साहब थानेदार साहब आए, कह रहे हैं कि हम आपकी बहू बेटियों को थाने ले जाएंगे। मैंने कहा जरा भाई इनको फोन दे दो। मैंने कहा भाई आपको मालूम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? बोले सर 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 सर। मैंने कहा क्या क्या सर सर कर रहे हो? फिर आप सामने वाले ने कोई अपराध नहीं किया है और आप महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं। बोला सर एसपी साहब का आदेश है। मैंने तत्काल एसपी को फोन लगाया, उसने बड़ी डांट लगाई थानेदार साहब की और वो तत्काल इनको छोड़ के वहां से भागा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप आजादी के 77 साल के बाद भी गुलाम हैं। पिछले वर्ष जुलाई 2024 में जो 3 नए कानून बनाए गए, ये अत्यंत ही दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। तो ये अच्छा भारत कौन सा है? मोदी जी वाला अच्छा भारत तो हमने आपको बता दिया कि गुलामों वाला भारत है। तो मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत कौन सा है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा भारत कैसा होगा? गुड। अच्छा भारत ऐसा होगा कि आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा और आज की तुलना में एक